जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की अलग एक और टॉपिक है जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज की एक नेक्स्ट टॉपिक ही आती है। टॉपिक में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सांख्यिकी चैप्टर नंबर जो आपका 14 है, 14 वाला, वो वाले पार्ट का क्या है टॉपिक, समांतर माध्य निकालना। आपको समांतर माध्य निकालना है, लेकिन इनमें ध्यान से समझना, अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े दोनों का समांतर माध्य निकालना है। और ओकरे बाद एकर जो समांतर माध्य का प्रकार है तीनों जो आपको पढ़ना है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और विचलन विधि। इन तीनों विधि को भी आपको आज समाप्त करेंगे एक ही वीडियो में। इसी वीडियो में सबका होगा आज निपटारा एकदम खतरनाक तरीके से। ठीक है, तो तीनों विधि एकर मतलब फिर हम लोग को यहाँ समझना ये पड़ेगा समांतर माध्य। समांतर माध्य होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, यही समांतर माध्य होता है। ठीक, कोनो दिक्कत नहीं। हाँ, समांतर माध्य का एक दूसरा नाम हो, जैसे घरवम तोहल उनके एक नाम है फलाने, वही तरह यहू के एक नाम है। कौन नाम है? समांतर माध्य को दूसर के फलाने नाम से, कौन? औसत माध्य। कौन माध्य? औसत माध्य के नाम से जानते हैं। चला, तो अब टाइम न लेते हुए हम लोग चलते अपने टॉपिक पे। पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े होते कैसन है। देखिए, जैसे 2, 3, 4, 5 डैश डैश, इतना छोड़ दीजिए, इतना पे लिख दीजिए, 6, 7, इतना। ये इसको हम लोग वर्गीकृत नहीं, इसको अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। एकर मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो सीरीज चल रही है, देख रहे हैं ना। 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपके अवर्गीकृत आंकड़े। तब वर्गीकृत आंकड़ा कैसा होला वो समझ ला। 2 से लेकर के 4, 4 से लेकर के 6, 6 से लेकर के 8, ये सब क्या है? ये सब वर्गीकृत आंकड़े। बोला वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ा समझ में आएगा तो तुम लोग अब समझ जीबा फटाक से। नहीं चला, अब हमने के मिटाई के और चल जाता क्वेश्चन नंबर कौने पे, पहला पे का कहले, ध्यान से समझ। का है कि 0 से लेकर के, और हाँ ये चीज दिमाग में रखा, हम लोग यहाँ पहले ए में कौन सी टॉपिक पढ़ रहे हैं, यदि आंकड़े अवर्गीकृत हो, कैसन हो, अवर्गीकृत हो, तो समांतर माध्य कैसे निकलता है, तो सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, ई फार्मूला होला। अगर हम लोग को अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं तो ओकर फार्मूला का होला, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। ठीक, तो टाइम न लेते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। चलिए, कि 0 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्यूशन, पहले का सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन 0 से लेकर 9 तक। चलिए 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए 0 से लेकर के कहां तक कहा है, 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत माध्य। क्या पूछा है? औसत है माध्य। तब देखिए 0 तो ऑलरेडी आपका प्राकृतिक संख्या है नहीं, लेकिन कहले हो तो ले लाए के कोनो दिक्कत ना हो एक चाहिए। बोला कोनो दिक्कत नहीं ना, चला के सॉल्व करते हैं। लेकिन 0 से 9 तक, तो एकर मतलब ये प्राकृतिक नहीं, इसको छोड़ देंगे। एकर मतलब हम लोग को काउंट कहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से करना पड़ेगा। कहाँ से? यहाँ से। तो चलिए, तो अब देखिए सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या होता है, तो एकर मतलब सभी संख्याओं का योग में क्या फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला क्या है, सभी संख्याओं का योग। सभी संख्या का मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 और +8 और +9, और बटे में क्या हो जाएगा टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एकर मतलब बटे 9। अब एकर भाग करेंगे, जोड़ेंगे सबको। 9, 8, 17, 17, 7, 24, 24, 37, 30, 5, 35 हो गया, 35, 1, 36, 36, 3, 39। फिर से जोड़ना, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10 यहाँ हो गया। फिर इधर चलिए, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21, 6, 27, 27, 8, 35, 35, 45, 40, 4, 44 और बटे 9। अब एक भाग करिए। काउंटिंग में देखिए कोनो दिक्कत, फिर से काउंट करते हैं हम लोग। काउंटिंग में कोनो प्रकार की दिक्कत ना होती है। देखा, यार से काउंट करिए कि हर से, बोली जल्दी से फटाक से, इधर से कर लें। चलिए 9, 8, 17, 17 हो गया, 17, 7, 24, 24 से 30, 30 यहाँ तक हो गया, और 30, 9, 39, 39 और 3 हो 42, और 42 और 3 45। एकर मतलब 42, 3, 45। एकर मतलब 44 ना हुई 45 हुई। तो अब एकर भाग कर दा, भाग कर बाद 9 × 5 = 45। एकर का हो जाई आंसर हो जाई। बोला समांतर माध्य में कोनो दिक्कत भाई, कोनो प्रकार के समस्या भाई, फिर से देख ला।
तो हमसे देखिए कहा था क्या, 0 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 1 से शुरू हो अनंत तक चले। तो प्राकृतिक संख्या 0 तो हो नहीं सकती। तो एक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया प्राकृतिक संख्या। अब हमने क्या किया, सभी संख्याओं को पहले जोड़ा गया, क्योंकि फार्मूला में सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबको जोड़ करके बटे कितना करेंगे, 9। 9 काहे करेंगे, क्योंकि देखिए टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक लोग कह रहे हैं कि इसको मिला देंगे तो 10 हो गया, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, इसलिए इसमें काउंट नहीं होगा। ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो इसको काउंट करिए, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 6 21 7 28 28 7 35। अरे फिर कैसे गड़बड़ाता हो, देखा 1 2 3 3 3 6 4 10 10 5 15 हो गया, 15 6 21 हो गया, और 21 7 28 16 28 7 26 26 9, अरे 36 36 9 45। एक मतलब 45 बटे ये हो गया, और इसका भाग करेंगे तो कितना आएगा। बोला कोनो दिक्कत भाई में का नहीं भाई। अब चला क्वेश्चन नंबर सेकंड पे फटाक से एक स्क्रीनशॉट मारा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड से, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, ध्यान से समझिए। कहा कि यदि x x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 और x प्लस 8 का समांतर माध्य कितना दिया है, 11, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चला कौनो दिक्कत ना, x कामा x प्लस 1 x प्लस 2 फिर x प्लस 4 फिर उसके बाद x प्लस 6 उसके बाद x प्लस 8, ये चीज दिया है। तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5। एक मतलब पद 5 है, तो फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योग। सभी संख्या कितनी है, x फिर x प्लस 2 फिर x प्लस 4 फिर x प्लस 6 फिर x प्लस 8, और एकर औसत बटे कितना है पूरा टोटल संख्या 5। ये समांतर माध्य बराबर होता है, ये समांतर माध्य बराबर होता है। तो एकर समांतर माध्य कितना दिया है, 5, तो 5 बराबर कितना दिले, 5 ना दिले 11 दिले। समांतर माध्य कितना दिया बाबू, ये 11 दिया। चला एक जोड़ ला, 1 1 2x 3x 4x 5x, एक मतलब 5x होगा। 2 2 2 4 2 6 2 4 6 6 6 12 12 8 20 प्लस 20 हो गया। अब बटे में कितना हो गया, 5। ई बटे में 5 क्यों हुआ है मालूम पता चला, 1 2 3 4 और 5 पद थे, बटे 1 बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 गुणे 5 बराबर 5x और प्लस में 20, 11 पचे 55, ये प्लस इधर आएगा तो 20 बराबर 5x। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, आएगा 35 बराबर 5x। तो x बराबर 35 और बटे 5 भाग करेंगे तो 7 बराबर x। x का मान पूछा था, बोला कोनो दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई क्या। चलिए फिर से देखते हैं इसको, फिर से एक बार समझ लीजिए। x x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8, ये आंकड़े दिए गए थे और इसका समांतर माध्य पूछा। एकर का पूछ ले, समांतर माध्य, लेकिन समांतर माध्य ना पूछ ले, एकर समांतर माध्य दे ले है, x का मान पूछ ले, ऐसा क्वेश्चन का। तो हमने क्या किया, समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग। देखिए सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, तो समांतर माध्य बराबर हमने क्या रख दिया, 11 क्योंकि दिया था, और यहाँ पे सभी संख्याएं का योग कर दिया, बटे 5 संख्या थी तो बटे 5 लिख दिया। फिर उसके बाद इनको जोड़ेंगे तो x x एक बिरादरी का अपने साथ जुड़ेगा, और ये जो अंक वाले वो अपने साथ जुड़ेंगे, बटे 1 लिख करके बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पचे 55 हो जाएगा बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे 5x प्लस 20 हो जाएगा। तो 55 में से ये प्लस था, इधर गया माइनस हो गया, तो यहाँ से बचेगा 35 बराबर 5x, 35 बराबर 5x, x गुणा में इधर जाएगा भाग करेगा 5, इसमें से x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बोला कोनो दिक्कत भाई। ये कौन से आंकड़े के थे, अवर्गीकृत आंकड़े के। अब हम लोग चलते हैं वर्गीकृत आंकड़े के, एक सवाल लेंगे और तीनों विधि से हल करेंगे, ठीक है। चला एक स्क्रीनशॉट मारा फटाक से। चला अब ये हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है, ये है प्रत्यक्ष विधि द्वारा। प्रत्यक्ष विधि द्वारा ही समांतर माध्य या औसत ज्ञात करना। फिर से समझा का कहला, समांतर माध्य या औसत ज्ञात करना कौन सी विधि से, विचलन नहीं सॉरी प्रत्यक्ष विधि से। कौन विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। एकर फार्मूला का होला, एकर फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एकर मतलब सिग्मा एफ एक्स निकालना होगा आपको, फिर सिग्मा एफ निकालना पड़ेगा, तभी तो फार्मूला आप रख पाएंगे। तो चला ये कैसे निकली ओके हमने देखा जाता।
सिग्मा का मतलब होता है योग। देखिए सिग्मा का मतलब योग होता है, एफ एक्स का मतलब एफ का एक्स में गुणा होता है। एकर मतलब एफ एक्स का गुणा करने के बाद सभी को जोड़ेंगे तो वो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। और एफ एक्स का मतलब जो फ्रिक्वेंसी बारंबारता होल है उसको जोड़ना है। ठीक, तो चला जोड़ रहे हमने, कोनो दिक्कत ना हमें। चलिए, तो अब हम लोग क्या दिया, हमको क्वेश्चन में दिया था निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, लेकिन ई नहीं बताया था कौने विधि से। जब न बताई कौनो विधि से तो तू लोग स्वतंत्र है, एकदम बाबू लोगन फिट से स्वतंत्र है, जैसे मन कहे वैसे लगा था कौनो विधि से। ठीक है, और लेकिन कही जब प्रत्यक्ष विधि से तब तो आपको प्रत्यक्ष से लगाना पड़ेगा। कहेगा कल्पित विधि तो कल्पित से लगाना पड़ेगा, कहेगा विचलन विधि तो विचलन से लगाना। जब कहेगा कौनो विधि का नाम नहीं लेगा तो अपने मन से जब मन तो लगा दिया। ठीक है, तो चला अब हम लोग को क्वेश्चन दिया था क्या, वर्ग अंतराल दिया 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, बारंबारता दिया 3, 1, 5, 4, 7, ऐसा सवाल दिया था। अब हमने क्या किया, इसको इसी सवाल को इस प्रकार बदल दिया। कहवा का है कि क्योंकि हमको इसी की जरूरत, एफ एक्स है कर मतलब एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी, सिग्मा एफ है फ्रीक्वेंसी वाला इसकी जरूरत पड़ेगी, एकर मतलब आपको यक्स की जरूरत पड़ेगी। तो यक्स निकलता कैसे है, ध्यान से समझेंगे। यक्स निकालने के लिए आप लोग को इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, फिर 2 से भाग देना पड़ेगा, हर जगह काम करेगा ये। 0 और 2, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। बात समझ ला कि ना, फिर से समझा। 0 में 2 को जोड़िए, फिर बट्टे 2 करिए, भाग करेंगे 2 बट्टे 2 बराबर कितना आया 1। इसी प्रकार इसमें 2 में 4 जोड़िए, बट्टे 2 करिए, एक मतलब 6 बट्टे 2 बराबर कितना आएगा 3। अब समझ गिला, अब ना भाग करिए, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा। 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा, 2 से भाग देंगे 3 आएगा। 6 में 4 जोड़ेंगे 10 होगा, 2 से भाग देंगे 5 आएगा। 8 में 6 जोड़ेंगे 14 होगा, 2 से भाग देंगे 7 होगा। 10 में 8 जोड़ेंगे 18 होगा, और 2 से भाग देंगे तो 9 दूना 18 होता है। अब बात आ गया एक्स की वैल्यू निकल गई। अब आपको एफ एक्स चाहिए, एकर मतलब एफ गुणे एक्स होता है, एक्स यहाँ है एफ यहाँ, एकर मतलब एकर और एकर गुणा होगा। तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 गुणे 1 बराबर कितना हो गया 3। इसी प्रकार 1 का 3 में करेंगे तो 1 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 3। 5 का 5 में करेंगे तो 5 गुणे 5 बराबर कितना हो गया 25। फिर से 7 का 4 में गुणा करेंगे, 7 चौक 28, 7 गुणे 4 हो जाएगा बराबर 28 हो गया। इसी प्रकार 7 का किसके साथ 9 के साथ 7 9 63 हो जाएगा। कोनो दिक्कत, एरियन कह दिली, एरियन ऐसे कह दिली तो कोनो दिक्कत ना भाई। चलिए अब आपसे क्या फार्मूला पूछा है, फार्मूला में कहा है कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स का मतलब ये देख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स, इसको अब जोड़ना होगा और यहाँ पे सिग्मा एफ को जोड़ना पड़ेगा ई। तो इसको जोड़िए, 3 1 4, 4 5 9, 9 4 13, 13 7 20, एकर मतलब ये 20 आ गया सिग्मा एफ। और इसको जोड़िए, देखिए 3 3 6, 6 5 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 के 2 हासिल 2, फिर 2 2 4 4 6 10, 10 2 12, 122। एकर मतलब ये है कि सिग्मा जो एफ आया है वो 20 आया है, और सिग्मा जो एफ एक्स आया वो 112 आया है। अब हम लोग चलते हैं फार्मूला पे। तो एकर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है सिग्मा समांतर माध्य बराबर होता क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया है 122 बटे ये कितना आया है 20। चलिए भाग करें अब, एकर मतलब ये है कि 122 में भाग करेंगे किससे 20 से, तो 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बतावा, 20 छक्का 120, 6 बार में 120 बार 120 हो गया, माइनस कर दिए तो यहाँ पे कितना बचा 2, ये हो गया 0, ये हो गया 0, अब दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, 20 1 20। एकर मतलब ये है कि 6.1 इसका क्या आ जाएगा समांतर माध्य आ जाएगा। समांतर माध्य कितना आ गया 6.1 आ गया। बोला कोनो दिक्कत भाई है, फिर से क्या समझा देते, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके आगे ही बढ़ते जाना आपको, एक बाद इसके आगे ही बढ़ते जाना। तो एक ई जब लेना क्लियर रही तो आगे नहीं कर पाएगा। ये क्वेश्चन दिया था, मैंने इसको इस प्रकार बना लिया। ठीक, हमको यहाँ पे दिया है एक्स निकालना होगा, इतना चीज दिया था, यहाँ से एक्स निकाला गया। एक्स निकालने के लिए मैंने बताया इन दोनों वर्गांतराल जो होते हैं उनका योग बटे 2, 0 + 2 बटे 2 बराबर 1। अरे इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, भाग करेंगे 2 से तो 1 आएगा।
फिर 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 8 6 14 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 7 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको जोड़ करके करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से x निकल गया, यहाँ पे f है, इसका मतलब fx निकालना, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। 3 का 1 में 3, 3 का 1 में 3, 5 का 5 में 25, 4 का 7 में 28, 9 का 7 में 63, और सब जोड़ने के बाद हमको मिला 122। एक और मतलब सभी का योग बटे सभी संख्याएं, तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ हो गया, 122 बटे 20 हो गया, भाग कर देंगे तो 6.1 आ गया। बोला कोनो दिक्कत नहीं है। चला फटाक से एक स्क्रीनशॉट लग रहा क्वेश्चन। चला यहीं से मिटाई देख रहे आगे, यही में काम कुल कर लो हमने की। चलिए एक मार ला स्क्रीनशॉट फटाक से। चला अब ध्यान से सुना, अब हमने को प्रत्यक्ष विधि तो खत्म हो गया, अब हम लोग कल्पित विधि निकालते हैं। कौन सी विधि? कल्पित विधि। तो कल्पित विधि में क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन सेम है, समांतर माध्य निकालना ही है। इतनी प्रक्रिया में किसी को कोई दिक्कत ही नहीं हुई थी, अभी मैंने बता दिया था। अब आगे चलते हैं। अब यहीं से तनी से बढ़ा खोला में कल्पित विधि में, यहाँ पे डी चाहिए और एफ डी चाहिए, तो डी खाली निकालो। पहले डी के लिए करेंगे क्या, डी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, x माइनस ए करना पड़ता है। कहने का मतलब x में से a को घटाना पड़ता है। ए का मतलब a क्या है, ये जो फ्रीक्वेंसी नहीं होती बारंबारता, इसी में से इसको लिया जाता है। चार तोहार मन का एक ले ला, तोहार मन का एक ले ला, तोहार मन का एक ले ला, लेकिन हम बताते हैं सबसे अच्छा कौन पड़ता है, एकदम बीच वाला पड़ता है। एकर मतलब ये सबसे बीच में है, एकर मतलब ए का मान हो गया। अगर देखिए एक काउंट करा, 1 2 3 4 5, ये तो 5 हो तो 2 ऊपर 2 छोड़ के नीचे, और बीच वाला ले। अगर मान ला 6 आई गल, तो मान लीजिए एक और बढ़ा दिया, 1 2 3 4 5 6 टका दलस, तब किसको लेंगे? तब आप लोग बीच वाला जो है ना, एकदम बीच वाला, एकदम बीच वाले के, जैसे 3 ऊपर छोड़ दिए 3 ऊपर, तो बीच में यही आ गया। मान लीजिए जैसे छठवां यही है, तो तीसरे पे पहुंच रहे हैं, तो ऊपर वाला लिया। आसान भी, तो हारमन के नीचे वाला ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो जैसे इसमें 2 ऊपर नीचे छोड़ करके ले लिए, उसी प्रकार 2 ऊपर 2 नीचे करके अब बीच वाले में आएगा, तो चाहे मन का ऊपर वाला ले ला, चाहे मन का नीचे वाला ले ला। ठीक, समझ गिला, कोई दिक्कत ना। चलो तब अब आगे चल जाए। अब हम लोग को डी निकालना है, ये हो गया। डी निकालना है, एक्स का वैल्यू है, एकर मतलब ही है डी निकालने के लिए एक्स में से, एक्स पहला ए है, माइनस कितना होगा 5, बराबर कितना निकल के आएगा -4। देखिए एक्स में इसको घटाना है, एक्स कितना है 1, ए कितना है 5, एक्स में से -5 घटाएंगे तो -4 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। इसी प्रकार इसमें सब घटाइए, एकर मतलब 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 आएगा, क्लियर। और 5 में से 5 घटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार अब 7 में से 5 को घटाएंगे, 7 में से 5 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार 9 में से 5 को घटाएंगे, 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ला बोला डी के मान में कौन दिक्कत हुआ, फिर से एक बार और समझा दी। देखिए क्या किया गया था, x माइनस एक्स मैंने क्या माना, x आपका ये वाला है, ए हमने माना इसका, इन बारंबारता का जो सबसे मीन पॉइंट होता है उसको ए मानते, लीजिए मैंने ए मान लिया। अब क्या किया, एक्स में से ए को घटाए, ए कितना है -5 है, घटा दिया गया तो -4 है। फिर एक्स कितना है 3 है, और 5 ए का वैल्यू घटाएंगे तो -2 आएगा, 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा। फिर यहाँ से देखिए अब एक्स 7 है, फिर ए घटाएंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 प्लस में आएगा, और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब एफ डी की बात आती, डी निकल गया और एफ यहाँ पर है, यहाँ पर एफ है और यहाँ पर डी है, ये सब डी का वैल्यू है ना, तो निकाल लीजिए। 3 का गुणा करेंगे -4 में तो -12 हो जाएगा, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा माइनस, फिर -2 का 1 में करेंगे तो -2 होगा, फिर 0 का इसमें करेंगे तो ऑलरेडी ये 0 कर देगा, फिर 2 का 4 में करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 4 का 7 में करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। बोला कोनो दिक्कत, 7 का यहाँ पे एफ है 7 और डी है 4, तो 7 चौक 28। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा एफ डी निकालना है, सिग्मा एफ डी यहाँ से निकालेंगे। सिग्मा एफ तो आपको पता ही था, ये 20 था। अब चलिए सिग्मा एफ डी क्या निकलेगा, एफ डी माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, प्लस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, 28 8 26 हो जाएगा, अरे 36, उसके बाद -12 और -2 -14, घटाई बात कितना आई, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ कितना हो गया आपका 2 हो गया। एकर मतलब यहाँ से क्या मिला आपको 22 मिला। फिर से देखिए कैसे 22 मिला, देखिए ई 6 है, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ हो गया 2 में से अरे 3 में से 1 गया 2 हो गया, एकर मतलब यहाँ से आपको क्या मिल गया 22 मिल गया। अब चलिए सिग्मा एफ डी कितना मिल गया,
22 मिल गया। अब मैं लोग किधर चलेगा, ए साइड चलेगा। चलिए इधर चलेंगे, तो इधर चलेंगे तो क्या प्राप्त होने वाला है, समांतर माध्य बराबर फार्मूला, समांतर माध्य बराबर कौन विधि से है, ये कल्पित विधि से है। तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। चलिए ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 22 बटे ए कितना है 20। अब चलिए एक और भाग करना, तो 5 प्लस इसका भाग करेंगे तो कितना आएगा। चलिए भाग करके मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, भाग में बड़ा कन्फ्यूजन हो रहे हैं आप। 22 का भाग करिए किसके साथ, 20 के साथ। 20 एक कम 20 हो गया, माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ेगा तो 20 एक कम 20। एकड़ मतलब ही है कि आपका आ गया 1.1। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 1 6.1 आया समांतर माध्य। देखिए वही आंसर आया कि नहीं, सेम वही आंसर। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समांतर माध्य ए भी तो निकाला जा रहा है, उसके पहले वाला भी तो समांतर माध्य निकाला गया था, तो कैसे दूर है, सबका आंसर एक आएगा कि ना। एकड़ मतलब सवाल एकदम फिट लगे थे, कोनो प्रकार की दिक्कत ना हो एक चीज। बोलिए कोनो प्रकार की समस्या हुई क्या, ना ना भाई, यही तरह कब ना हुई समस्या। आप खाली हमारे यूट्यूब परिवार से आप हमको जोड़े रहिए और आप हमसे जुड़े रहिए, कभी कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो एक और स्क्रीनशॉट मारा, चलो देखा ई आई गल। अब तो उनका कौन विधि, विचलन विधि। अब विचलन विधि में का निकाले खोला ओके समझा। वर्ग अंतराल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, एक्स निकालना पड़ेगा, एफ एक्स निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, यू निकालना पड़ेगा, तब यू आई इंटू एफ आई निकालना पड़ेगा। एक ही तो उनकी प्रैक्टिस करे, कोई कम से कम 2 3 3 सवाल लगाई के जाए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये सब। हाँ ये चीज दिमाग में रखिएगा। अब इतना चीज निकालने के बाद तो एकड़ फार्मूला में बस कुल सेम होला, बस गुड़ा एच हो जाला। अभी एच कहाँ से आएगा, एच का मतलब काला, एच का मतलब ये होता है वर्ग अंतराल। वर्ग में जो अंतराल है देख रहे हैं, 0 और 2 के बीच में वर्ग अंतराल कितना है 2 का, 2 और 4 के बीच में 2 का। एकड़ मतलब जो एच का वैल्यू होगा वो 2 होगा। यहाँ पर कत्तो कत्तो 10 होता है, कत्तो कत्तो 5 होता है, जैसा जैसा होगा वैसे वैसा प्रयोग कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है तो हम लोग यहाँ पे 2 को लेकर चलेंगे। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, देखिए इतना तो निकालना आपको मैं बताया ही हूँ। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, अब इसी को ध्यान में रख करके अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब यू आई कैसे निकलेगा, एकड़ मतलब यू हम लोग कैसे निकालेंगे, यू निकालने के लिए डी बटे एच करना पड़ेगा। डी यहाँ से निकाले हैं, डी का मान कितना है, डी का मान देखिए, यू निकालने के डी का मान -4 है। अब बटे वर्ग अंतराल अभी मैंने बताया 2, भाग करेंगे कितना आएगा -4 बटे 2, भाग करेंगे कितना आएगा -2। एकड़ मतलब ये है कि इसका यू आई कितना आ गया -2 आ गया। इसी प्रकार दूसरे का कान निकालेंगे तो इसका कहाँ गया, इसका तो निकल गया, अब इसका निकालिए, इसका निकालेंगे तो -2 बटे 2, एकड़ मतलब कितना आएगा -1 आएगा। आएगा कि नहीं बताइए, फटाक से बताओ। क्यों आया -1, क्योंकि देखिए इसको घटाने के बाद -2 मिला, 2 से 2 में भाग करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर अब बात आती है इसकी, अब इसमें 0 है, भाग करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ठीक, अब यहाँ पे आ गया, 2 में से 2 का भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर इसमें भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। बोला कोनो दिक्कत हुआ, एकड़ मतलब ऊपर का दोनों माइनस हो गया, नीचे के दोनों का प्लस हो गया। फिर से के समझा देते, हमें मालूम दोनों कंफ्यूज में। डी देखिए, डी ये है, डी ए है, तो डी का मतलब कितना यहाँ निकालें आप -4, तो देखिए -4। अब बटे वर्ग अंतराल एच, एच का मान 2 है, भाग कर देंगे तो -2 हो जाएगा। इसी प्रकार -2 बटे 2, भाग करेंगे तो -1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 0 है, 0 में 2 से भाग करेंगे 0 हो जाएगा। फिर 2 में 2 से भाग करेंगे +1 आएगा, फिर 4 में 2 से भाग करेंगे 2 आएगा। अब यू आई निकालते, अरे यू आई इंटू डी आई निकालते। देखिए एफ यहाँ पर है, ये यहाँ पर, और यू यहाँ पर है। तो एकड़ मतलब -2 का गुणा -3 में तो -6। देखिए -2 गुणे -3 -6, एकड़ पर -1 का -1 का +1 के साथ तो -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा। उसके बाद ये इसके साथ करेगा तो 4 हो जाएगा, और ये इसके साथ करेगा तो 14 हो जाएगा। बोला कोनो दिक्कत नहीं। फिर से देखा, 3 इसके साथ गुणा करा माइनस के साथ तो -6 हो गया, 2 3 6। उसके बाद 1 के साथ माइनस के गुणा किया -1 हो गया। ये 0 के साथ गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा। ये 2 4 है, 1 के साथ गुणा करेगा 4 हो जाएगा। 7 है, 2 के साथ गुणा करेगा 14 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सिग्मा यू एफ निकालते हैं, और उसके बाद सिग्मा एफ तो आपको पता ही है। तो चलिए इसको जोड़ेंगे, तो 14 और 4 18 हो गया,
और -7 हो गया। इसको अब घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस नहीं 11, यहाँ से आपको 11 मिल गया। ठीक, तो चला कोनो दिक्कत ना। फार्मूला आपका यहाँ पर है, माध्य बराबर क्या है, ए का मतलब कितना है, ए आपका यही होगा 5 और प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया है, अरे एफ ये एफ यू होता है। ठीक, तो ए का मतलब ये कितना है 11 बटे ये कितना है 20 और गुणे कितना हो जाएगा, एच कितना है 2। कोई दिक्कत, चलो ये 5 रहने दीजिए, इसका एम में गुणा करा दीजिए, प्लस 11 दूना 22 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 20। चलिए 5 प्लस, अब अहिने करे पहले भागिए करके देखो ले रही 1.1 आलन, तो जोड़ेंगे तो 6.6 आ जाएगा। माध्य बराबर कितना हुआ 6.1। बोला कोनो दिक्कत भाई नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या हुई, ऐसा हुआ ही ना देव कब्बो टेंशन। बोला कोनो दिक्कत नहीं ना। अब जो हम लोग की अगली टॉपिक होगी वो माध्यिका वाली होगी। कौन सी होगी, माध्यिका वाली होगी। हम सोचा थे ना यही में अगर आप लोग को यक्स का मान यफ का मान कब्बो कब्बो पूछ देता तो वो सवालिया कैसे लगाएंगे, बोलिए। तो एक आध सवालिया ले लेंगे यही में कि दूसरे वीडियो में लगाएंगे, यही में है वो कि हम सेट कर देते, जो आएगा क्वेश्चन वो लिख देता, वो भी क्वेश्चन इसी में हम लोग सेट कर लेते हैं। वो क्वेश्चन कैसन हो सकता है, ला ध्यान से देखा, एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य इतना है तो यफ का मान, वही यफ के जगह एक्स पूछ देगा, यम पूछ देगा, यन पूछ देगा, कौनो भी चीज पूछ देगा, लेकिन वो समांतर माध्य दिया रहेगा। तब का करवा, जैसे यफ का मान कबो कबो पूछता है, विस्तृत वाले में बड़का वाले में पूछता है, ठीक है ना, ओके भी देखा करवा, तो ओके भी देख कुछ करे थोड़ा ना जरूरत है, लाभ बता देता फट से नहीं हो जाए। चलो देखा, तो क्या करना आपको, क्या करना है, एक्स तो निकालना ही होगा, एक्स आपको पता है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करिए 5 आएगा, इसको 30/2 एकड़ मतलब 15 आएगा, 30 20 50 एकड़ मतलब 25 आएगा, 40 30 70 मतलब 35 आएगा, 50 40 90 एकड़ मतलब 45 आएगा। ला एक्स का मान आ गया। एक्स का मान तो उन्होंने हम बताओ नहीं ला कैसे निकलिए आसान तरीके से, का भैया फिर से समझा दी, ला बात समझा देते ला। देखा एक्स का मान कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल का योग बटे 2, 0 + 10/2 मतलब 5 आया, 20 10 30/2 मतलब 15 आयल, 30 20 50/2 मतलब 25 आयल, 30 40 70/2 मतलब 35 आयल, और 50 40 90 और बटे 2 बराबर 45 आयल। ये ना मतलब अच्छा मन का तरह पूछे ला, ठीक किला पूछ लेना। चलो देखा, अब यहाँ से एफ एक्स कैसे निकालेंगे, ये तो एफ होता है, एक्स का गुणा करिए 5 6 30 और इसका इसमें गुणा करेंगे 15 एफ और इसका 25 छक्का 150 और 350 और बाद इसका तो 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2 और 5 चौक 20 2 22। फिर से मिला ला गुणा कर देखा, 6 × 5 = 30 के 0 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15 ये हो गल सही। फिर 10 35 दाम 350 होबे करला, एक इसमें गुणा 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2 और 5 चौक 20 2 22। ठीक, इतना हो जाने के बाद अब आप लोग को आपको पता है कि समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो समांतर माध्य आपको कितना दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है 25 दिया, कितना तो 25 दे लेते रख था बराबर सिग्मा एफ एक्स, तो भी निकाला ही नहीं गया तो निकाल लीजिए, जोड़ लेते हैं हम लोग। ये देखा अलग बिरादर वो अलग प्लस में हो जाएगा, तो इसको सबको जोड़ लीजिए। देखिए ये सब जुड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, फिर 3 3 5 8 8 10 8 8 7 15 के 5 हासिल 1। अब यहाँ से मिलेगा 1 3 4 4 2 6 1 7 और प्लस 15 एफ। पहले बतावा कौन दिक्कत भैले के जोड़े में का नहीं ने, फिर से देखा एक के जोड़ा देखा 350 और 150 ये हो गया 500 और 5 2 700 700 कितना 725 और 725 और 30 755 और प्लस ये 15 एफ अलग बिरादरी का ओके छोड़ डाल गए। अब इसको जोड़िए 6 6 12 10 22 22 5 27 एक मतलब 27 प्लस एफ आएगा, क्योंकि ये अलग बिरादरी का उसमें जुड़बा नहीं करेगा। अब देखो ये सिग्मा एफ आ गया, ये सिग्मा एफ एक्स आ गया। अब ले चलते हैं यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स कितना है 755 प्लस 15 एफ और बटे में 27 प्लस एफ इतना आ गया। चलिए बटे 1 बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई, एक मतलब ये जो 25 है गुणा करेगा किसके साथ 27 प्लस है एफ के साथ बराबर 755 और प्लस 15
चला गुड़ा करावा कर, तो 25 का इसमें गुड़ा कराएंगे, कहीं गुड़ा कर देते ला, 25 का गुड़ा 27 में कर देता हूँ, चलिए कर लेते हैं। 5 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 दूना 14, 14 3 17 गुड़े 2 पचे 10 के 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 5 7 6, कितना आ जाएगा 600, 675 और प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 25F बराबर 755 प्लस 15F। चला हे के हे साइड बुला ला, और नहीं तो हे के हे साइड भेजला, इसको ये साइड बुला लीजिए। ये हो गया 25F और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 15F हो जाएगा, 15F हो जाएगा बराबर यार 755 है ये है, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस 675 हो जाएगा। अब घटाइए, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 10F और बराबर इसको घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, यहाँ हो गया 15 में से 7 गया 8, यहाँ हो गया 0 6 हो गया, 6 में से गया 0 हो गया, कोई दिक्कत ना। तो F बराबर यहाँ से मिला 80 और बटे यहाँ से मिल गया 10, ये इससे काटेंगे तो F बराबर कितना जाएगा 10 आएगा। बोला कोनो दिक्कत भैया, एक फिर से हम समझाए, हमें मालूम रहा, हमको पहले से ही मालूम है कि आपको तनिक कम समझ में आया, ये भी देख के हम फिर से समझाए, पहले कर स्क्रीनशॉट फटाक से मार ला तब। चलो फिर से समझा दे, तनी ध्यान से देखा, अरे हे देखा 10 8 80 8 बार में कटी ना भैया, हाँ हो तनी से गड़बड़ी हो जाला, भागिया उगिया में बहुत हम गलती करते आजकल ना। चला ठीक है, अब ना होई अब दोबारा। चलो देखा, एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य इतना दिया था और F का मान पूछा था, तो कौनो दिक्कत ना, हमने इसको बना लिया इस सारणिक रूप में, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया इसमें, इसको कन्वर्ट करना आपको मैंने बहुत विधिवत तरीके से बताया। देखिए इसको जोड़ेंगे तो F इसके साथ नहीं जुड़ेगा, ये प्लस करके अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जोड़ा, इसको 27 हो गया था, प्लस F करके जोड़ दिया गया, यही तरह एक जोड़ दिया गया था। ठीक, यहाँ तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आएगी बात यहाँ पे, तो समांतर माध्य दिया था 25, ए भी ओकरे स्थान पे लिख देली, उसके बाद ये जो दिया था इसको अपने स्थान पे रख दिया गया, इसको इस। अब यहाँ पे क्या किया, ये इसके साथ गुणा करेगा और ये इसके साथ गुणा करेगा, बट एक लिखा, ये जब इसके साथ गुणा करेगा तो 25 गुणे 27 प्लस F लिख देंगे बराबर, ये आपका सेफ हो जाएगा। अब ये इसके साथ जब गुणा करेगा 25 27 के साथ तो 675 हो जाएगा, और ये इसके साथ गुणा करेगा तो 25 F हो जाएगा बराबर 755 प्लस 15F हो जाएगा। हाई देखा एकर बिरादर हो, हाई देखा एकर बिरादर, एक हेयर बोला ला माइनस होगा, एक हेयर भेजदा माइनस होगा, एक घटेगा 10F हुई, एक घटेगा 80 हुई, ये गुड़ा में इधर जाए भाग में भाग कर बात 80 है जी। बोला कोनो दिक्कत बोले, ए से ज्यादा न पूछी, ए से बाहरे जइबे न करी, माध्य में समांतर माध्य में किसी को कोई दिक्कत, हाँ कोनो दिक्कत ना। हाँ ध्यान दिया, कल 2 वीडियो मिली तुम लोगों की, कल सुबह भी मिलेगा वीडियो, कल शाम को भी वीडियो मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ओकरे बाद तो तुम का पेपर आई गल है ना, तो 2 वीडियो और खतरनाक वाला डाल दी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।